हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बुक का रिव्यू किया था और आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वो आप लोग अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज इस बुक में आप लोगों का जो भी दिया गया है क्वेश्चन, हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है फूल पत्ती वाली प्रतिदिन क्लास पर आधारित जो प्रश्न है, यानी कि एक दिन में आप लोग का 10 सवाल रहता है, उसको मतलब वैसे ही आप लोग का 30 दिन में 300 सवाल रहता है। तो हम लोग का आज ये पार्ट 1 है, हम लोग इसको जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो आप लोग कैसे ही बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करने से पहले इस बुक में एक क्वाइट दिया गया है, यानी कि आप लोग का मोटिवेशनल क्वाइट है, जिससे आप लोग के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान करेगी ये। चलिए हम लोग इसको ही पढ़ लेते हैं। देखिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग वॉच नहीं करते हैं, आप लोग बस क्या बोलें, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ये क्वाइट आप लोग का इस बुक में दिया गया है। तो आप चलिए, आप लोग को ऊर्जा मिल गई होगी। हम लोग अपने अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आप लोग का क्या कहता है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। करते हैं आज के पहले सवाल पे की ओर। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आप लोग का डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? ये जो आप लोग का बीबीएनएल है, इसका फुल फॉर्म है आप लोग का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि किसके साथ इसका विलय हुआ है? तो ये आप लोग का बीएसएनएल के साथ इसका विलय हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राज्य कानून की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा देरी तक आप लोग का विधानसभा चली है? तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में सबसे अधिक विधानसभा बैठक चली है। लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए आप लोग के अब सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया? ये एक सैन्य अभ्यास है। तो ये आप लोग किसके साथ आप लोग का किया गया? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान के साथ इसको किया गया है, अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आप लोग का छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। साथियों, इसको याद करते हुए चलिएगा कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? तो आप लोग का छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। चलिए हम लोग आगे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के लिए। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप लोग का संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है, जो कि आप लोग का दिल्ली पुलिस के अगले आयुक्त बने हैं संजय अरोरा। याद रखिएगा। आप लोग का दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग को आता है तो, अगर आप लोग को ये सवाल आता है तो आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला आप लोग का किस राज्य में रखी गई है? तो ये आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स प्राप्त किया है? भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स प्राप्त किए हैं? तो ये आप लोग का अमेरिका से प्राप्त किया है मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स।
याद करते हुए चलिएगा। इस 1 अगस्त का आखिरी सवाल आप लोग का है, देखिए क्या कह रहा है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप लोग का पता है कि कॉमनवेल्थ गेम में ये जो आप लोग का मीराबाई चानू है, आप लोग का वेट लिफ्टर है, तो आप लोग का पता ही होगा कि 49 किलो वर्ग ग्राम में आप लोग का जीती है स्वर्ण पदक। ये आप लोग का ओलंपिक में भी ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं मीराबाई चानू। उस ओलंपिक में भी ये 49 केजी वर्ग में ही जीती थी सिल्वर मेडल, तो इनका 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब हम लोग आ गए हैं 2 अगस्त की ओर। 2 अगस्त का पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग का 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। चलिए हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडियन हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? कौन सा? आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग का लुसाने में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मिंजर मेला आयोजन किस राज्य में किया गया है? मिंजर मेला किस राज्य में आयोजन किया गया है? तो ये आप लोग का हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? एक्स विनवैक्स सैन्य अभ्यास किस देश के साथ मनाया जाता है? तो ये आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नाम के एक सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किए हैं? मोसी और तुनिया के नाम से सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किया है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए? तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे ने मोसी और तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इंग्लैंड ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है 2022 के लिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग के जो भी परीक्षाएँ होने वाली है करेंट अफेयर के लिए, मैं ऐसे भी आप लोग को जो भी द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का मिशेल ओबामा हो जाएगा। मिशेल ओबामा द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है एम वेंकैया नायडू ने? किस राज्य की पुलिस को? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आप लोग का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? किस राज्य की दिया गया किस पुलिस को? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अचिंता सेविल्यू ने वेट लिफ्टिंग के किस भाग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 73 किलोग्राम में जीता है अचिंता सेविली ने। ये एक वेट लिफ्टर है। द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका गन हिल कर दिया गया, इसका नाम गन हिल इसका नाम कर दिया गया। चलिए हम लोग अब 3 अगस्त की ओर बढ़ते हैं। 3 अगस्त का पहला सवाल, किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव मनाने का आयोजन किया गया? तिरंगा उत्सव मनाने का आयोजन किसकी जयंती पे किया गया जो कि 146वीं जयंती थी? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार ने किस देश में मंकी पॉक्स की
स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? केंद्र सरकार ने किस देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की थी? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 7 को नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का क्या कह रहा है? 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हर्षदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ओएनजीसी पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ओएनजीसी पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया गया है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे इस वीडियो में। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किसने किया है पीआईबी में? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर में ए हो जाएगा। प्रति वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा 1 तारीख से 7 तारीख के बीच। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग क्या कहता है? अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास एमपीएक्स साझेदारी सैन्य अभ्यास में किसने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? आईएनएस तर्कस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईएनएस तर्कस। गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 4 अगस्त की ओर बढ़ गए। 4 अगस्त ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका पहला राज्य आप लोग का केरल बन गया है, ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है आयोजित। आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? किसने शपथ लिया? तो उसका नाम हो जाएगा सुरेश एन पटेल है जो सीबीसी के रूप में नए अध्यक्ष बने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। असम ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भूमिपुत्र लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स मार्च 2022 तक कितना रहा? 56.4 इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुर महोत्सव मनाया गया? आदिपुर महोत्सव कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पर तमिलनाडु में मनाया गया आदिपुर महोत्सव। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का कर्नाटक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। चर्चा में रही मनीषा रुपेटा किस देश से संबंधित है? चर्चा में रही मनीषा रुपेटा किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से संबंधित है मनीषा रुपेटा। 9 अगस्त 2022 में किस देश की प्रतिनिधि सभा स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान यात्रा की है? किस देश में की है? इसका राइट आंसर आप लोग ये किस देश से है? तो आप लोग अमेरिका से बिलोंग करती हैं नैन्सी पेलोसी आप लोग अमेरिका की स्पीकर हैं। 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मिक्स बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री एवं सहायता अनुदान चिराग योजना। वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रही है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।